जैसे ही उस लड़के का हाथ थोड़ा कट गया, अगले ही पल वो खुद ब खुद ठीक भी हो गया। ये देखकर वो हैरान रह गया और उतना ही एक्साइटेड भी। अपनी इस नई पावर को चेक करने के लिए उसने अपनी माँ से कहा, एक बार मुझे चुटकी काटो। फिर उसने अपना हाथ लाइटर की आग पर रख दिया। थोड़ी देर बाद माँ बेटे दोनों को समझ आ गया उसके अंदर अब एक अजीब सी ताकत है जिससे उसे चोट का असर नहीं। कुछ दिन पहले तक अर्जुन एक नर्वस और डरा डरा रहने वाला लड़का था। एक अजीब मानसिक बीमारी से जूझ रहा था और स्कूल के कुछ लड़के उसे अक्सर टारगेट बनाते थे। उनमें से एक था रॉकी, जो उसे तंग करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। सिर्फ बचपन की दोस्त नेहा ही थी जो अर्जुन के साथ हमेशा खड़ी रहती थी। पर एक दिन रॉकी ने सबके सामने, यहाँ तक कि नेहा के सामने भी, अर्जुन को उठाकर डस्टबिन में फेंक दिया। इतना ही नहीं, पूरी हरकत का वीडियो बनाकर स्कूल के ग्रुप में भी डाल दिया। बेसहारा अर्जुन इस अपमान से टूट गया और बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने चेकअप के बाद कहा, बॉडी में तो सब ठीक है, ये सब मेंटल ट्रॉमा है। इसी दौरान कस्बे में एक अजीब सा बाबा आया जो खुद को शक्तिवान कहता था कि अगर ध्यान से इलाज करूं तो कोई भी बीमारी ठीक हो सकती है। अर्जुन की मां आखिरी उम्मीद समझकर उसे घर बुला लाई, काफी पैसा भी दे दिया। बाबा ने बस अपना हाथ अर्जुन के सिर पर रखा और उसी पल दोनों के चेहरे बदल गए। बाबा दर्द से तड़पने लगा और टॉयलेट में जाकर खुद को संभालने लगा। जब लौटा तो फिर से कोशिश की, लेकिन इस बार उसकी सारी ताकत जैसे अर्जुन ने खींच ली हो। बाबा की सांसें रुक गईं और दूसरी तरफ अर्जुन की आंखों में एक नई चमक थी। अब उसके पास रिफ्लेक्टिव डैमेज, यानी सामने वाला मारेगा तो खुद ही घायल होगा, ऐसी ताकत आ गई थी। कुछ दिन बाद रॉकी फिर से सामने आया। अर्जुन ने इस बार खुद मौका दिया और जैसे ही रॉकी ने घूंसा मारा, वो खुद जमीन पर गिर पड़ा। अर्जुन की कॉन्फिडेंस लेवल एकदम ऊपर था। एक दिन जब वही गैंग नेहा को फिर परेशान कर रही थी, अर्जुन ने सामने आकर कह दिया, चलो मारो मुझे। पर तभी स्पोर्ट्स कोच आ गया और सबको बीच में रोक दिया। रॉकी गुस्से से भरा हुआ था। जाते जाते कह गया, अर्जुन अब तुझे छोड़ूंगा नहीं।